ननद भाभी और गहने। पिताजी, मेरे ब्याह के लिए स्वाति भाभी के गहने नहीं बिकेंगे, चाहे शादी 6 महीने बाद ही क्यों न हो। नव्या की यह बात सुनते ही बैठक में जैसे सन्नाटा पसर गया। ससुर दीनानाथ जी के हाथ में चाय की प्याली वैसे ही थमी रह गई। सास सुलोचना देवी ने अचरज से बेटी नव्या की तरफ देखा, जबकि उनके बेटे अमित का सिर झुक गया। स्वाति की आंखों में आंसू झलक आए। घर में नव्या की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लड़का संस्कारी था और उन्होंने किसी भी तरह के दहेज की मांग नहीं की थी। फिर भी लोग क्या कहेंगे और नाक का सवाल बनाकर दीनानाथ जी ने तय कर लिया था कि इकलौती बेटी की शादी ऐसे ठाट बाट से होगी कि पूरा का पूरा इलाका देखता रह जाएगा। नतीजा यह हुआ कि खर्च बजट से बाहर हो गया। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। ऐसे में पूरे परिवार को सबसे आसान रास्ता यही सूझा कि बड़ी बहू स्वाति के गहने गिरवी रख दिए जाएं या बेच दिए जाएं। सुबह से घर में 2-3 बार ये बात कही जा चुकी थी। आखिर परिवार की ही बात है, बहू को तो थोड़ा त्याग करना ही चाहिए। लेकिन इस बार बहू स्वाति के बोलने से पहले खुद घर की बेटी नव्या अपनी भाभी के हक के लिए खड़ी हो गई थी। स्वाति इस घर में 4 साल पहले आई थी। वह शांत और सुलझी हुई थी। विदाई के वक्त उसकी माँ ने एक बात कही थी, बेटा, ये गहने सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं हैं, ये औरत का स्त्री धन है, विपत्ति के समय उसका संबल है। इन्हें कभी अपनी मर्जी के बिना किसी दिखावे में मत खोना। स्वाति को माँ की यह सीख याद थी। उसे दुख गहने जाने का नहीं था, दर्द इस बात का था कि किसी मुसीबत में पूरे परिवार ने सबसे पहला और आसान निशाना बहू के गहनों को ही समझा। जब दोपहर को सुनार के पास जाने की बात होने लगी तो स्वाति कमरे से गहनों का डिब्बा लेकर आई। सबको लगा कि वह चुपचाप आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन स्वाति ने डिब्बा मेज पर रखा और बड़ी धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, मैं अपनी छोटी बहन नव्या के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ की दी हुई इस आखिरी निशानी को मैं किसी दिखावे की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। आज अगर मैंने ये गहने दे दिए तो इस घर में यह परंपरा बन जाएगी कि जब भी कोई आर्थिक संकट आए, बहू की अलमारी खोल लो। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की, स्वाति, बस इस बार की बात है। तभी नव्या बीच में बोल पड़ी, नहीं भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज अगर मेरी शादी के लिए भाभी के गहने बिकेंगे तो कल जब इस घर में कोई और बेटी या बहू आएगी तब भी यही कहानी दोहराई जाएगी। क्यों हर बार त्याग का पहला अध्याय बहू से ही शुरू होता है? नव्या रोने लगी। अगर मेरी शादी की वजह से घर में दरार आ रही है तो मुझे ऐसा ब्याह नहीं करना। स्वाति ने तुरंत आगे बढ़कर नव्या को गले लगा लिया। पगली, ब्याह भी होगा, पूरे मान सम्मान के साथ होगा, बस हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उसी रात स्वाति और नव्या ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। दोनों ने बैठकर शादी के फिजूल खर्चों की एक सूची बनाई। अगले दिन वे दोनों दीनानाथ जी को लेकर बैंक्वेट हॉल वाले के पास गई। स्वाति ने भारी भरकम और महंगे आलीशान हॉल की बुकिंग कैंसिल करवाकर पास के ही एक सुंदर सादे मैरिज लॉन को चुना। मेहमानों की संख्या 700 से घटाकर सिर्फ 250 करीबी रिश्तेदारों तक सीमित कर दी गई। भोजन के मेन्यू में 56 भोग की जगह सिर्फ 8 बेहतरीन और पारंपरिक व्यंजन रखे गए। प्री वेडिंग सूट, फिजूल की लाइटिंग और महंगे डीजे को लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया गया। जब दोनों ने नया बजट दीनानाथ जी के सामने रखा तो शादी का खर्च सीधे आधा हो चुका था। दीनानाथ जी हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब तक बेटी की खुशी के लिए नहीं बल्कि समाज के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कर्ज के जाल में फंस रहे थे। अमित ने भी पिता के कंधे पर हाथ रखा। पापा, नव्या को एक अच्छा घर और सुखी जीवन चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्वाति और नव्या सही कह रही हैं। दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने स्वाति के गहनों का डिब्बा उठाया और आदर सहित अपनी बहू के हाथों में वापस सौंप दिया। दीनानाथ जी बोले, मुझे माफ़ कर देना बहू, मैं समाज की वाहवाही के चक्कर में अपनों का ही हक छीनने चला था। आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। शादी तय समय पर ही हुई, कोई शोर शराबा या तड़क भड़क नहीं थी, लेकिन सादगी में एक अलग ही शालीनता थी।
सबसे सुखद पल तब आया जब विदाई के समय दूल्हे के माता पिता ने कहा, दीनानाथ जी, हमें गर्व है कि हम ऐसे समझदार परिवार से जुड़ रहे हैं जिसने फिजूल खर्ची की जगह रिश्तों की गरिमा को चुना। दूसरी तरफ सुलोचना जी से पड़ोस की एक महिला ने तंज कसते हुए पूछा, आपने बेटी की शादी में कोई बड़ा दिखावा नहीं किया, क्या बहू ने अपने गहने देने से मना कर दिया था? सुलोचना देवी ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बहू ने अपने गहने नहीं बल्कि इस घर की लाज बचाई है। मैंने सीखा है कि संकट के समय बहू का त्याग सबसे आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन सही रास्ता वही है जहां पूरा परिवार मिलकर समझदारी दिखाए। अब हमारे घर में गहने नहीं, सोच बदल चुकी है। शाम को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। नव्या विदा होने से पहले कुछ समय के लिए मायके आई हुई थी। उसने स्वाति के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, भाभी, आपकी एक ना ने आज हम दोनों बहनों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। स्वाति मुस्कुराई और आकाश की ओर देखने लगी। उसे इस बात का संतोष था कि उसने सिर्फ अपने गहने नहीं बचाए थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बराबरी और सम्मान की एक नई राह बनाई थी।